मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आपको परिस्थिति खराब हो, दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बोला तुम वहीं पे ठहरे रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम क्या करना? यरीहो में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह पे तुम बैठे रहना, उस जगह में तुम बने रहना, और अपने आप को क्या करना? जब तक तुम हील ना हो जाओ तब तक क्या करना? तब तक उस जगह पे बने रहना। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि हमें भी उसकी नजदीकी में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कार्य हमें करने की जरूरत नहीं, हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसकी उपस्थिति में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि मत डर, मैं क्या हूं? तेरे साथ हूं। अरे हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बारे में समझने की जरूरत है कि युद्ध किसका है? यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। वो युद्ध किसका है? यहोवा का है। उन दोनों को भी इस बारे में समझने की जरूरत थी कि युद्ध ये उसका नहीं है, ये युद्ध उन सिपाहियों का नहीं है, युद्ध उसके राजा का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो बारे में समझने की जरूरत है। हम जब ये समझ जाएंगे कि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, अरे वो सब करने की कुवत रखता है, उसने संसार को रचा है, उसने लाल समुद्र को तो भाग कर दिया, उसने दानियल को शेर की मार में जिंदा रखा, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में जलने नहीं दिया। वो खुदा हमारे और आपके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा हमारे और आपके साथ में है। हमें और आपको इस बात में समझने की जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नजदीकी में बना रहना है। आप मेरे साथ निकाल लें दूसरा शमूएल 10 अध्याय उसका दूसरा पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपनी कई कर्मचारियों को उनके पास उसके पिता के विषय में शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अमोनिया के देश में आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पहले तुम इस कहानी को समझते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब आज के दिन यहाँ प्रचार करने के लिए परमेश्वर के दास ने बोला, तो मैं सोच रहा था कि लेंट्स चल रहे हैं, तो जरूर है कि उपवास के विषय में बात करेंगे कि हमें उपवास के किस प्रकार से लगना है, क्योंकि लेंट्स के दिनों में हम विशेषकर 3 चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और 3 चीज़ों में खुदावन के नज़दीक और जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रार्थना, कि हम प्रार्थना के माध्यम से खुदा की नज़दीकी में और कैसे जाएं। दूसरा होता है उपवास, और तीसरा होता है आर्म्स गिविंग, मतलब देने के पे हम बिलीव करते हैं। तो कई ट्रेडिशंस हैं, इसको फॉलो करते हैं। बाइबल में लेंट्स डेज के बारे में नहीं दिया है, लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी में जाएं तो इसके कई ट्रेडिशंस थे जो समय समय पे चेंज होते गए। लोगों ने ट्रेडिशंस को चेंज करते गए, अपनाते चले गए, और आज की डेट में हम इसको 40 दिन के लेंट्स में जाते हैं। तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि इसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगा, और पिछले 2 दिन से मैं इसी विषय में सोच रहा था कि मैं क्या बात करूंगा। उपवास के विषय में हो सकता है बात करें, या प्रार्थना के विषय में बात करें। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि प्रार्थना के विषय में मैंने कई बाइबल से रेफरेंसेस भी निकाले थे बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, जब कल रात में मैं फिर बैठा था वचन तैयार करने के लिए, तो खुदा ने एक मेरे वचन को ही एकदम चेंज कर दिया, मतलब एकदम ही चेंज कर दिया। उसमें ना तो प्रार्थना के विषय में बात करी, ना तो उपवास के विषय में बात करी, ना ही आर्म्स गिविंग के बारे में बात करी। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर के वचन जब मैं पढ़ रहा था और ये पद में जब मैं आया, तो यहाँ पे इसको पढ़ते समय खुदा ने एक आवाज हमारे कान में डाली है, और वो ये है कि युद्ध यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज खुदा हमसे और आपसे इसी बारे में बात करने वाला है, हमसे और आपसे इसी बारे में बात करने वाला है। वो आपको आज सिखाने वाला है कि युद्ध किसका है? यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपनी संसार में रहते हुए तमाम समस्याओं में उलझे होते हैं, तमाम परेशानियों में उलझे होते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ये युद्ध हमारा है, हमको ऐसा लगता है कि हमें इसको जीतने की जरूरत है, हमको लगता है कि हमें इसमें लड़ने की जरूरत है, हमको लगता है इस बीमारी से हम लड़ जाएंगे, हमको लगता है कि हमारे विपरीत में, हमारे अगेंस्ट में जो लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे लड़ देंगे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें और आपको ये बताना मांगता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है, हमें और आपको उस पर सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार जब हमारे जीवनों में परिस्थितियां आती हैं, तो हमें ये पता नहीं होता, इस वजह से हम और अपने आप को समस्याओं में डीप में लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, आज की सुबह जब हम ये जान जाएंगे, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो जिंदा खुदा हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत काम को करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जिंदा खुदा हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्यों को करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमने इस प्रकार से पढ़ा कि तब दाऊद ने सोचा, जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये घटना तब घट रही थी, मैं आपको बताना, अब दाऊद छोटा नहीं रहा, अब दाऊद चरवाहा नहीं रहा, अब ये दाऊद क्या हो गया? वो राजा बन गया है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, दाऊद राजा बन गया है। तमाम लोग उससे डरते हैं, तमाम देश उससे डरते हैं, क्योंकि वो एक राजा, शक्तिशाली राजा के रूप में यहाँ पे है, और तमाम लोग उससे लड़ना पसंद नहीं करते, उसके विरोध में जाना नहीं पसंद करते। उस समय मैं आपको बताना मांगता हूं, और इस समय जो दाऊद है वो 12 गोत्रों के ऊपर राज कर रहा होता है। अब वो साधारण शख्स नहीं, वो एक साधारण मनुष्य नहीं, वो एक साधारण चरवाहा नहीं, और वो नहीं जो जंगलों में भाग रहा था, अब वो एक राजा के रूप में सामने आता है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना मांगता हूं, यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ऐसा लिखा हुआ है कि तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझ पे प्रीति दिखाई,
हानून के पिता नहाश ने। इसमें बाइबल के टेस्ट तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि ऐसा एक समय आया था जब दाऊद भाग रहा था, शाऊल से डर के भाग रहा था, तब जो नहाश है उसने उस पर कृपा दिखाई थी, उसने उसको एक छुपने का स्थान दिया था। इसका बाइबलिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स इस बात को बोलते हैं, क्योंकि और मैं आपको बताना मांगता हूं यहाँ पे इस प्रकार से इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी। दाऊद इस बारे में बोल रहा है कि जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही अब समय आ गया है हानून के ऊपर प्रीति दिखाने का, क्योंकि जो नहाश है वो मर चुका है। जो नहाश राजा था वो मर चुका था, और अब वो जो सत्ता थी किसके हाथ में आ गई थी? उसके बेटे के हाथ में आ गई थी, जिसका नाम क्या था? हानून था। हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम बोलेंगे तब हम सीखने पाएंगे। उसके बेटे के हाथ में आ गई थी, उसके बेटे का नाम क्या था? हानून था। अब सत्ता नहाश से हानून के हाथ में आ गई थी, और जब ये बात दाऊद को पता चलती है, दाऊद को जब पता चलती है तो दाऊद निराश होता है। दाऊद क्योंकि सोचता है कि अरे उसका एक मित्र था जिसने उस समय उसकी मदद की थी, वो अब नहीं रहा। तो वो क्या करता है, एक प्योर इंटेंशन के साथ में वो क्या करता है, अपने लोगों को, अपने यहाँ से अपने 2 दूतों को, अगर हम कहें कि 2 सिपाहियों को, या हम कह सकते हैं 2 कर्मचारियों को, वो हानून के पास में भेजता है ताकि वो उसके पास जाएं और उसकी शोक सभा में हिस्सा बनने पाए, और उससे कहने पाए कि तुम्हारे लिए दाऊद यहाँ पे मौजूद है। वो उससे कहने पाए कि दाऊद यहाँ पे, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें अगर किसी आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर दाऊद मौजूद है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं आपको बताना मांगता हूं कि यह घटना इस प्रकार से घट रही थी। नहाश अब मर चुका था, नहाश अब मर चुका था, सत्ता उसके बेटे के हाथ में आ चुकी थी जिसका नाम हानून था। और दाऊद को जब ये पता चलता है तो दाऊद अपने यहाँ से 2 कर्मचारियों को हानून के पास में भेज देता है ताकि वो जाके उसकी शोक सभा में हिस्सा बनने पाए, ताकि वो जाके उसकी वहां पर वो उसको अकेला महसूस ना हो, हानून को अकेला महसूस ना हो। इसलिए वो क्या करता है, दाऊद अपने यहाँ से 2 लोगों को भेज देता है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें इस बारे में और समझने की जरूरत है। और जब वो वहां जाता है, जब वहां पे वो लोग जाते हैं, तो वहां जाने के बाद हानून के पास पहुंचते हैं और हानून के साथ में शोक सभा का हिस्सा बनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, हानून को दाऊद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि दाऊद क्या है, एक बड़ा राजा है, एक किंग है, एक मतलब ऐसा किंग है जिससे लोग डरते हैं। उसको ये नहीं पता था कि उसके पिता का और दाऊद का आपस में क्या संबंध रहे हैं, उसको ये बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी खैर वो उसका स्वागत करता है, उनको बुलाता है। और उस समय में ऐसा होता था कि जब किसी देश के कोई सिपाही दूसरे देश में किसी संदेश को लेके जाते थे, दूसरे देश में किसी संदेश को लेके जाते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि गए और तुरंत आ गए। वो 1-2 दिन वहां ठहरते थे, वो 1-2 दिन वहां ठहरते थे, उसके बाद वो वहां से वापस आते थे। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब ये दोनों लोग गए वहां पे शोक सभा में हिस्सा बना, तो वहां पे ऐसा होता है कि हानून के पास उनके कुछ कर्मचारी आते हैं। यहां से मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है जिसको आपको समझने की जरूरत है। हानून के पास उसके ही सिपाही, कुछ कर्मचारी आते हैं और वो उसको भड़काना शुरू कर देते हैं। भड़का मालूम क्या कहते हैं? वो ये इस प्रकार से कहते हैं कि हानून, ऐसा हो सकता है कि दाऊद जो है वो इस समय तमाम जमीनों को कब्जा कर रहा है, दाऊद इस समय तमाम बड़ा राजा बन गया है, तो हो सकता है वो इसने अपने इन लोगों को हमारे देश में इसलिए भेजा है कि वो हमारे यहाँ के जो सीक्रेट्स हैं उनको पता कर सके, हमारे यहाँ के अंदर आने के क्या क्या रास्ते हैं वो पता कर सके, हमारी कमजोरियों को पता कर सके। तो वो क्या करते हैं, हानून को भड़काना शुरू कर देते हैं। कई बार हम और आप भी ऐसे ही भड़कावे में आ जाते हैं। कई बार हम और आप भी हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो आवाज है वो किसकी ओर से है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पास जो लोग हमसे आके बातों को कर रहे हैं वो किसकी ओर से कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं, वो या अपनी मन की बात हमसे आके कह रहे हैं, या अपनी वो बातें हमसे आके कह रहे हैं जो कहने के योग्य नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, हानून उस समय नया राजा था, उसके हाथ में नई नई सत्ता आई थी, उसको इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या करता, वो उनकी बातों में आ जाता है। कई बार हम और आप भी ऐसे ही बातों में आ जाते हैं। हमें पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि हमें किसी के भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी बहकावे में आ जाते हैं, तो हम अपने लिए समस्या खुद क्रिएट करने लग जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये समस्याएं किसी और की वजह से हमारे जीवनों में आ रही हैं। कई बार हम ये समझते हैं हमारी परिस्थितियां किसी और की वजह से हमारे जीवनों में खराब हो रही हैं। कई बार हम सोचते हैं किसी और की वजह से हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं किसी और की वजह से हमारी संगतियां खराब हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, वो उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने अपने आप को इस योग्य बना लिया कि कोई भी दूसरा आके अगर हमसे किसी बारे में बोलेगा तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, हानून ने भी ये गलती यहाँ पर करी। हानून के पास जब उसके सिपाही आए तो उन्होंने उसको भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे यहाँ के सीक्रेट्स जानने के लिए आए हैं, ये हमारे यहाँ पे हमारे देश के ऊपर हो सकता है राज करने के लिए आए हों, वो हमारे यहाँ के जो सीक्रेट डोर्स हैं उनको पता करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे कार्य करते हैं, और ये समय तुम्हारा गंभीर समय है, इस समय पे वो मौके का फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने राजा को समझाया। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है कि हम डिसीजन क्या ले रहे हैं। हानून ने सुना,
और सुनने के बाद एक डिसीजन लिया, और ये डिसीजन भी हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं तो हमें भी समझने की जरूरत है कि हम उस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं, हम उस पर डिसीजन क्या ले रहे हैं, क्या हमारा डिसीजन लेना वहां पे सही है या गलत है, हमें इस बारे में समझने की जरूरत है। और यहाँ पे इस प्रकार से होता है कि जब हानून को ये लोग समझाते हैं तो हानून मालूम है क्या करता है, वो ये सोचता है कि अब हम दाऊद को सबक सिखाएंगे, अब हम दाऊद को सबक सिखाएंगे। वो आए तो प्योर इंटेंशन के साथ में थे, वो आए तो उसको ये बताने के लिए आए थे कि दाऊद तुम्हारे साथ खड़ा है, वो आए तो इसलिए थे कि वो उनको उस बुरे समय में जब उसका बाप वहां पे नहीं है वो उसको सपोर्ट कर सकें, वो कहने पाए कि तुम्हारे साथ एक ऐसा राजा खड़ा है जिसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, वो हानून अपने लोगों की बातों में आ जाता है, उन लोगों की बातों में आके वो ये डिसाइड करता है कि अब इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा, अब इन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे दाऊद भी दोबारा ऐसा कार्य करने से पहले सोचेगा। और मैं आपको बताना मांगता हूं, उस समय में यहूदियों के लिए, जो यहूदियों के लिए है, उनकी जो दाढ़ी होती थी, उनके जो बाल होते थे और जो उनके जो वस्त्र होते थे वो काफी ज्यादा मैटर करते थे, काफी ज्यादा उन लोगों के लिए वो मैटर किया करते थे, काफी ज्यादा उनका गर्व का प्रतीक वो हुआ करता था। और हानून ने क्या किया, उनको मारा नहीं, हानून ने उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन हानून ने ऐसा किया कि वो ऐसा शेम करे कि लोग देखें तो लोग देख के कहें कि अरे ये दाऊद ने गलत किया था, दाऊद को ये कार्य नहीं करना चाहिए था। उस हानून ने क्या किया, उस जो दोनों सिपाहियों की आधी दाढ़ी को क्या कर दिया, कटवा दिया, आधी दाढ़ी को कटवा दिया। और इतना ही नहीं, उसने क्या किया, उनके जो लोअर बॉडी के जो बैक का पार्ट होता है, जो बैक के कपड़े को होता है, उसको फाड़ दिया, ताकि जब वो लोग आगे जाएं तो जब कोई उन्हें आगे से देखे तो उनकी आधी कटी हुई दाढ़ी को देखे तो उनको शेम महसूस हो, उनको वहां पे शर्म महसूस हो, और जब वो आगे जाएं तो जब उनको लोग पीछे से देखें तो भी उनको क्या हो, शर्म महसूस हो। इस प्रकार से हानून ने अपने कार्यों को किया। मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम डिसीजन क्या ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हानून ने वो उस समय वो नया राजा था, उसके पास में इतनी समझ नहीं थी, उसने इस कार्य को किया, उसको नहीं पता था कि आगे क्या क्या हो सकता है। उसने बस अपने लोगों की बातों में आया, लोगों की बातों में आके उसने ऐसा डिसीजन ले डाला जो उसको नहीं लेना चाहिए था। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज हमारे और आपके जीवन में भी डिसीजन हमारे और आपके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। डिसीजन हमारे और आपके हाथ में, किसी और के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। आज हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने कर दिया, उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने ये कार्य को किया है, वो ऐसा चाहते तो हमने ऐसा कर दिया। डिसीजन हमारे और आपके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। अदन की वाटिका में भी डिसीजन हवा के हाथ में था। प्रेज द लॉर्ड। हवा के हाथ में वो डिसीजन था। हवा चाहती तो उस फल को ना खाती। प्रेज द लॉर्ड। हवा चाहती तो उस फल को ना खाती। परमेश्वर को कितनी देर लगती है बोलने में कि अरे उसने संसार को रचा, उसने पूरी कायनात को रचा, उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया। वो चाहता तो वो जीवन भर उस फल को ना खाते, वो चाहता तो वो जीवन भर उस फल को ना खाते, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके अंदर एक इच्छा को डाला। इच्छा कैसी? डिसीजन लेने की इच्छा को डाला, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को डाला। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं आदम से, तुम इनका नाम रखो। उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को डाला। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर परमेश्वर चाहे कि आज की डेट में सारा संसार उसकी आराधना करे तो क्या नहीं कर सकता? अगर वो चाहेगा तो एक बार बोलेगा। कलाम इस प्रकार से बोलता है कि जब तुम आराधना करना बंद कर दोगे तो पत्थरों से कहेगा तो वो आराधना करना शुरू कर देंगे। ऐसा खुदा हमारा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो चाहता, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसने इच्छा, जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हवा के अंदर डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन हमारे और हाथ में, आपके हाथ में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। हमारे और आपके हाथ में सोचने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। कई बार हम अपने रिश्ते, कई बार हम अपनी चीजों को अपनी सोच की वजह से, अपने डिसीजन की वजह से क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके विपरीत कोई कार्य हो रहा होता है, आपके अगेंस्ट में कोई कार्य हो रहा होता है, तो आपको इस प्रकार से लग सकता है कि हो सकता है ये समय बड़ा खराब हो। वो कहते नहीं है कि जब कोई घाव हो जाता है, जब ताजा ताजा कोई घाव हो, जब ताजा ताजा कोई चोट लगे, हो सकता है उस समय खून बह रहा हो सकता है कि उस समय आपको मांस उधड़ा हो सकता है कि आपको दर्द महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वो घाव वो है, ताजा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे सूखना शुरू होता है, जब वो धीरे धीरे सूख जाता है, तो सूखने के बाद वहां पे सिर्फ एक हल्का सा दाग रह जाता है, और तब आपसे कोई आके पूछे कि यार क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे हो गया था। यही कहते हैं ना भाई, चोट लगी हो तो चोट लगते समय तो हम बड़ा चिल्लाते हैं, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अरे बड़ा उलझन हो रही है, बड़ी इरिटेशन हो रही है, कोई उस समय बात ना करो, बड़ी चोट लगी हुई है। लेकिन जब वो घाव ठीक हो जाता है, जब वो सूख जाता है, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो ऐसे ही ठीक है। और ऐसे ही में अगर घाव लगा हो और आपको कोई प्रिय मित्र, आपका कोई प्रिय साथी वहां पे आए और उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दो, अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दो, तो घाव तो ठीक हो जाएगा एक समय के बाद।
लेकिन क्या वो शख्स आपके रिलेशन सही हो पाएंगे? क्या उस शख्स के आपके रिलेशन सही हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें और आपको ये बारे में सोचने की जरूरत है कि हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तमाम लोग आएंगे आपको भड़काने के लिए, ये संसार है, इस संसार में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि डिसीजन हमारे और आपके हाथ में है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। कानून ने जैसा डिसीजन लिया, क्या हम और आप वैसा डिसीजन ले रहे हैं, या हम और आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो परमेश्वर की योजना के और इच्छा के अनुसार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। कानून ने उनको पूरी तरीके से अटर शेम में डाल दिया, उनको इस तरीके से शेम कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि यहूदियों के लिए वो उनकी दाढ़ी और उनके वस्त्र गर्व का कारण होते थे। वो उसने उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि जब वो लोग जाएंगे तो लोग उनका देख के मजाक बनाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसा करने के बाद उसने क्या किया? उनको मारा नहीं और उनको उनके दाऊद की तरफ, दाऊद जहां था उसकी तरफ क्या किया? भेज दिया। अब वो लोग जा रहे होते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो दाऊद को पता चलता है कि उनके लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना उनके लोगों के साथ घटी है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब दाऊद को ये पता चलता है तो दाऊद क्या करता है? उनको अपने पास आने के लिए मना कर देता है। दाऊद उनको अपने पास आने के लिए मना कर देता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि दाऊद के बारे में तो हम इतना अच्छा पढ़ते हैं, तो जब दाऊद के लोगों के ऊपर समस्या आई तो दाऊद ने आने के लिए मना क्यों कर दिया? दाऊद ने क्यों आने के लिए मना कर दिया? दाऊद को तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए था। दाऊद को तो कहना चाहिए था, अरे तुम आओ, तुम अपने घर की ओर आओ। मैं आपको बताना मांगता हूं, वहां पे उन लोगों ने कोई भी पलट के कोई भी वो वार नहीं किया। उनको पता था कि उनका राजा अभी जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका राजा वहां पे है। लेकिन जब वो अपने राजा के पास जा रहे होते हैं तो उनका राजा उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनका राजा कहता है तुम्हें अपने देश में आने की जरूरत नहीं है। उनको वो पहले ही रोक देता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब ये पढ़ रहे थे तो बड़ी अजीब सी बात थी कि अरे राजा उनका है, जब ये राजा उनका है और राजा सबसे शक्तिशाली राजा है, तो वो अपने पास आने के लिए रोक क्यों रहा है? वो उन लोगों के पास खबर भिजवाता है कि एक काम करो। जब वो यरीहो ही पहुंचे होते हैं तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, यरीहो में ही रुको, यरीहो में ही रुके, तुम्हें यरूशलेम आने की जरूरत नहीं है। अरे काम करना, जब वहां पे तुम रुकोगे, जब ये तुम्हारी दाढ़ी फिर से उग जाए, जब तुम इस समस्या से, इस जो घटी तुम्हारे साथ हुई है, इससे बाहर आ जाओगे, तब तुम वापस यरूशलेम में आना। मैं आपको बताना मांगता हूं कि कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि यहोवा हमारा कार्य नहीं कर रहा, हमको ऐसा लगता है कि यहोवा हमारे साथ खड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि दाऊद ने उनसे कहा तो सही कि तुम्हें यरीहो आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यरूशलेम आने की जरूरत नहीं है, तुम यरीहो में ही लिखो। इसके पीछे दाऊद की एक योजना थी, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछे एक दाऊद की योजना थी। हो सकता है वो निराश हो रहे होंगे, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि अरे उनका राजा को तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने अपने देश में आने के लिए उसको दरवाजे को बंद कर दिया, उसने यरूशलेम के दरवाजे को बंद कर दिया, उसने उस मार्ग को बंद कर दिया जिस मार्ग से यरीहो से यरूशलेम की ओर उनको लोगों को लाया जा रहा था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार हमारे और आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। कई बार हमें और आपको लगता होगा कि हमारे रास्ते बंद है, कई बार हमें और आपको भी लग रहा होगा कि अब क्या होगा, हमारा खुदा हमारे साथ में नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि ऐसा हमें और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिचुएशंस आएंगी, खराब आएंगी, खराब से खराब आएंगी, बदतर सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उस सिचुएशन में हमारा खुदा आपके साथ में खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बारे में समझने की जरूरत है। जब दाऊद ने उन लोगों को वहां पे रोका तो उसके पीछे उसका मालूम है क्या इंटेंशन था। उसको मालूम था कि ये लोग अभी ऐसी स्थिति से बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति से बाहर निकल के आ रहे हैं कि अभी ये लोग गम में हैं, अभी ये लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं। तो अगर ऐसे में ये उस देश में, जिस देश के हम रहने वाले हैं, उस देश में आएंगे तो हो सकता है कि लोगों के अंदर ये देख के विद्रोह जाग जाए। हो सकता है कि लोग देख के जो कड़वाहट इनके अंदर है वो कड़वाहट लोगों के अंदर भी आ जाए। तो मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसा ना हो, इसके लिए दाऊद ने उनको यरीहो में ही रोक दिया। ऐसा ना हो कि उनके लोग बहकावे में आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम मनुष्य क्या है, बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। जब हवा शैतान के बहकावे में आके वो फल खा लिया, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, मनुष्य बहुत जल्दी बहकावे में आ जाता है। और ये दाऊद का मतलब कितना वाइज था दाऊद, आपको सोच कितना शांत दिमाग से सोचने वाला मनुष्य था दाऊद। उसने कोई भी एक्शन तुरंत नहीं लिया, उसने नहीं कहा कि पूरी सेना को तैयार करो हम अभी जाएंगे, उसने पता भी नहीं चलने दिया और भीतर ही भीतर अपने कार्यों को करता चला गया। मैं आपको बताना मांगता हूं, उन लोगों को, उन दोनों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे समय पे हमें अपने परिवार की जरूरत थी, ऐसे समय पे हमें अपने राजा की जरूरत थी, ऐसे समय में हमें अपने लोगों की जरूरत थी जिस समय में हमारे साथ ऐसे कार्य को किया है। लेकिन ऐसे समय में दाऊद ऐसा कह रहा है, मेरा राजा ऐसा कह रहा है कि तुम्हें वहां रहने की जरूरत है, अपने लोगों से दूर रहने की जरूरत है, अपने लोगों से दूर रहने की जरूरत है। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब हम यरीहो के बारे में समझते हैं तो यरीहो का एक अर्थ है, यरीहो का एक अर्थ है, उस अर्थ का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। यरीहो के अगर हम अर्थ की ओर जाएं तो यरीहो का मतलब होता है स्वीट फ्रेग्रेंस। स्वीट फ्रेग्रेंस को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो एक अच्छी खुशबू मान सकते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब एक खुशबू होता है, एक अच्छी खुशबू। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो स्वीट फ्रेग्रेंस वाली जगह पे उन दोनों को रखा
और उनको वहां पे आने नहीं दिया, और वहां पे आने नहीं दिया। और जब तक वो दाऊद ने ऐसा बोला कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े, जब तक तुम उस शेम से बाहर ना आ जाओ, जब तक तुम्हारे अंदर से कड़वाहट खत्म ना हो जाए, तब तक तुम्हें यरूशलेम आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसा कहने के बाद दाऊद ने एक योजना को बनाया। कई बार हमें और आपको लगता है कि खुदा हमारे लिए सोच नहीं रहा, कई बार हमें और आपको लगता है खुदा हमारे बारे में कोई भी कार्य को नहीं कर रहा, कई बार हमें और आपको लगता है कि खुदा जो चाहता है कि खुदा हमसे दूर हो रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो दूर कभी नहीं होता। वो शांत होता है, लेकिन शांत इसलिए होता है ताकि वो आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं, आपके विरोध में जो लोग कार्य कर रहे हैं, आपके विरोध में जो लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, उनको वो नाश कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, दाऊद ने क्या किया, जब वो लोग यरीहो में थे, दाऊद ने क्या कहा, वहां पे दाऊद को इस बारे में एहसास हुआ कि उनके लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके लोगों के साथ गलत हुआ है। मैंने भेजा तो प्योर इंटेंशन के साथ में था, मैंने भेजा तो हानून की सहायता करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो लोग निराश हो रहे होंगे, वो दोनों निराश हो रहे होंगे, लेकिन दाऊद उनको उस हानून को नाश करने के लिए योजना बना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद क्या कर रहा था, उनको नाश करने के लिए योजना बना रहा था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आपको परिस्थिति खराब हो, दाऊद ने क्या बोला, दाऊद ने बोला तुम वहीं पे ठहरे रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम क्या करना, यरीहो में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह पे तुम बैठे रहना, उस जगह में तुम बने रहना, और अपने आप को क्या करना, जब तक तुम हील ना हो जाओ तब तक क्या करना, तब तक उस जगह पे बने रहना। तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके विरोध में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी एक्शन उसके विरोध में करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, यरीहो में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। उस स्वीट फ्रेग्रेंस वाली जगह पे क्या करना है, तुम्हें बने रहना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि हमें भी उसकी नजदीकी में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कार्य हमें करने की जरूरत नहीं, हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसकी उपस्थिति में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप उसकी उपस्थिति में बनते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो आसमान का खुदा, वो जिंदा खुदा, वो आपके लिए कार्यों करना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक मंडल में जितनी भी आपके एक विरोध में जो लोग खड़े होते हैं, जो दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में कार्य कर रही होती है, वो उनके लिए नाश करने की योजना बना रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, इसीलिए कहा जाता है कि मसीहों के लिए उनकी संगति रखना बेहद जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्यों? क्योंकि ये वो संगति होती है जो हमें खुदा की नजदीकी में लेके आती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की और नजदीकी में लेके आती है। ये वो संगति होती है जो हमें हीलिंग प्रोसेस की ओर लेके आती है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें हील करती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, वहां पर इन लोगों से उन लोग निराश होंगे, लेकिन उनके लिए एक कार्य दाऊद कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए एक कार्य को दाऊद क्या कर रहा था, उनके लिए एक योजना को दाऊद बना रहा था। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब वो एक साधारण शख्स हो के भी अपने लोगों के लिए ऐसी योजना को बना सकता है, जब वो एक साधारण राजा होने के बाद भी अपने लोगों के लिए, क्योंकि उनका अपमान किया गया, वो उस हानून को, उस देश को खत्म कर सकता है, उस देश का नाश कर सकता है, उस देश के ऊपर कहर बरसा सकता है। तो जिसकी वो आराधना करता था, जिसकी वो महिमा करता था, जिसके दाऊद गीत गाया करता था, जिसको पता था कि वो यहोवा ऐसा है जो उसके साथ हर एक परिस्थिति में खड़ा रहता है, वो दाऊद जिसकी आराधना करता था, वो जिंदा खुदा हमारे और आपके लिए क्यों नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वो आसमान का खुदा हमारे और आपके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिसकी वो आराधना करता था, वो आज भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा कहानी किस्सों का खुदा नहीं है, वो ऐसा खुदा नहीं है जो एक समय पे आया और चला गया, वो ऐसा खुदा नहीं है जिसको देखने के लिए हम उसकी कब्र में जाएं। वो जिंदा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आज भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी आराधना करते हैं, हम ईस्टर पे इस बारे में कहने पाते हैं कि वो जिंदा खुदा हमारे और आपके बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। वो मरा तो सही, उसने दर्द को भी सहा। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं आपको कहना मांगता हूं कि कभी कभी हमें ऐसी समस्याओं से निकलने की जरूरत है। कभी कभी हमें पूरी रीति से परीक्षाओं में पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मालूम है क्या होता है कि जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं और उससे जब आप निकल के बाहर आते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारे और आपके जीवन के कई एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, कई एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि जब आपके जीवन में परेशानी आई होगी, आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये समस्याएं मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, और लेकिन जब आपने उस समस्याओं को फेस कर लिया, तो जब वो समस्या कभी दोबारा अगर रिपीट होती होगी, तो आप कहने पाते होंगे कि अरे ये तो हम एक बार तो निकल चुके हैं इससे, दोबारा भी निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा भी निकल जाएंगे। हमारे ऑफिस में भी ऐसा होता है, जब कोई नए कार्य हमें सौंपा जाता है, जब कोई नया कार्य दिया जाता है, क्योंकि ऑफिस से कई कार्य नए नए से आते रहते हैं, तो कई नया प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें ये होता है कि अरे यार इतनी रिपोर्टिंग कौन करेगा, इसको कैसे बनाएंगे, अब लगे उसमें। पहले तो स्टार्टिंग में लगता है कि बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन जब एक बार उसमें से गुजर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम तैयार रहते हैं, लाओ जितना लाना है करके देंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, हमें और आपको भी तैयार रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको भी, क्योंकि कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप इससे गुजरो, कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप इससे गुजर के जाओ। अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई,
परमेश्वर चाहता तो शैतान तो परमेश्वर से पूछ ही रहा था ना, तो क्या कहता, परमेश्वर चाहता था यार, परमेश्वर कहता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको करने दिया। मालूम है क्यों करने दिया? क्योंकि उसको पता था कि अय्यूब के जीवन में जब ये समस्याएं आएंगी और जब वो इस समस्याओं से निकलेगा तो वो और विश्वास में बढ़ चुका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। अय्यूब के बारे में हमने और आपने पढ़ा है ना, अय्यूब की किताब को हमने पढ़ा है ना। अय्यूब के जीवन में कितनी समस्याएं आई, उसकी समस्याएं एकदम उसके ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि सारे संसार की समस्या उसी के ऊपर आ रही हैं, उसी के ऊपर आ रही हैं, लेकिन फिर भी अय्यूब क्या रहा? विश्वास योग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं, अय्यूब क्या रहा? विश्वास योग रहा और परमेश्वर ने उसकी स्थिति को बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको भी कई बार अपनी परिस्थितियों में नहीं, अपनी स्थिति पे ध्यान देने की जरूरत है। कई बार अपनी परिस्थितियों में ध्यान देते हैं कि अरे हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, बीमारियां बड़ी आ गई हैं, तकलीफें बड़ी आ गई हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग हमारे बारे में विरोध में बातें बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में बुराइयां कर रहे हैं। कई बार हम और आप इसी सोच में पड़े रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में ध्यान दिए रहते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपनी परिस्थितियों पर ध्यान मत दीजिए। जब आप अपनी परिस्थितियों में ध्यान छोड़ के उसकी नजदीकी में बैठना शुरू कर देंगे, उसके स्वीट फ्रेग्रेंस वाली जगह में बैठना शुरू कर देंगे, उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू कर देंगे, उसकी संगति में बैठना शुरू कर देंगे, तो यह अपने आप ही कार्यों करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप ही आपके लिए कार्यों करना शुरू कर देगा। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खुदा हमारे और आपके लिए हमेशा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कि मत डर, मैं क्या हूं? तेरे साथ हूं। अरे हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बारे में समझने की जरूरत है कि युद्ध किसका है? यहोवा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो युद्ध किसका है? यहोवा का है। उन दोनों को भी इस बारे में समझने की जरूरत थी कि युद्ध ये उसका नहीं है, ये युद्ध उन सिपाहियों का नहीं है, युद्ध उसके राजा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो युद्ध उसके जिंदा खुदा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उन्होंने क्या बोला, वहां पे सिर्फ वो रुके हुए थे और उसके राजा ने वहां को माहौल को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस शेम का बदला लिया। वो हो सकता है साधारण सिपाही हो सकते हैं, हो सकता है वो साधारण सिपाही होंगे, हो सकता है दाऊद चाहता तो उसको इग्नोर कर देता, अरे ठीक है कोई बात नहीं, दो ही लोग तो हैं, थोड़े दिन बाद जब हुलिया ठीक हो जाएगा तो हम वापस बुला लेंगे, लेकिन उस बात को उसने सहन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमारा खुदा भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा अपमान होता है, जब हम नीचे दिखाए जाते हैं, जब हम नीचे किए जाते हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं यहोवा देख रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो योजना बना रहा होता है कि इनको इस स्थिति से निकाल के लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो योजना बना रहा होता है कि हमारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको वो नीचा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो योजना बना रहा होता है कि ये जो इसको पूंछ बना दिया गया है इसको मैं सर बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा जिंदा खुदा हमारा आपका है। हमें इस बारे में समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे तो वो कार्य करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम उस पर बिलीव करते हैं, उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उसकी संगति बने रहना शुरू कर देते हैं, उसकी नजदीकी में आना शुरू कर देते हैं, तो वो अमेजिंग कार्यों को हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। वो ऐसे ऐसे कार्यों को हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है कि हम वो देख के अमेज हो जाते हैं, हम चकित हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे कैसे हो रहा है? ये खुदा हमारा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा हमारा और आपका वो कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम शांत बैठते हैं और उसकी नजदीकी में बैठते हैं, जब हमें उसकी नजदीकी में बैठते हैं तो हम जब उसकी नजदीकी में बैठना शुरू करते हैं तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाए कि हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई किसी के विरोध में कार्य करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर की नजर में गलत हो। वो सारा कार्य करने के लिए खुदा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे और आपके साथ में है खुदा। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। आज बताने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ ये बहुत है कि वो जिंदा खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बताने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत है कि हम कहने पाए कि युद्ध किसका है? यहोवा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसी परिस्थितियां इस संसार में हैं, उन परिस्थितियों में आके हमें और आपको लग सकता है कि हमारे विरोध में कई लोग खड़े हैं, हमें और आपको लग सकता है कि हमारे विरोध में कई लोग कार्य को कर रहे हैं, हमें और आपको लग सकता है कि अब कैसे चलेगा, लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमारे ऊपर अत्याचारों को करते हैं, हमारे परिवारों को परेशान करते हैं, हमारी कलीसियाओं को परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो जिंदा खुदा सब देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शांत जरूर है, लेकिन वो शांत बैठा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हो सकता है उसकी आवाज आपको ना सुनाई दे रही हो, लेकिन वो कार्यों को कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर एक मंडल में उन कार्यों को कर रहा है जहां कहीं भी आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, जहां कहीं भी आपके विरोध में जो दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही होंगी, जहां कहीं भी आपके विरोध में लोग योजनाओं को बना रहे होंगे, उन सभी जगहों पे जाके उन सबको नाश करने की कुव्वत वो खुदा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताया कि हमें इस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है। वो खुदा चाहता तो इस संसार में जब वो आया तो संसार में आने के बाद करीब करीब वो 12 से 15 घंटे उसने दर्द को सहा। 12 से 15 घंटे उस खुदा ने दर्द को सहा, जहां पे उसको थूका गया, उस पे मारे गए, उसको कोड़े मारे गए। मैं आपको बताना मांगता हूं वो चाहता तो सबको खत्म कर देता, कहता ठीक है तुरंत खत्म करो, आधी चीजों को हम सहेंगे, आधी चीजों को हम नहीं सहेंगे। लेकिन उसने फिर भी पूरी तरीके से अपने आप को तोड़ा, पूरी तरीके से। जो लोगों को समझ में आया कि उसके ऊपर कोड़े मारे जाएं,
वो कोड़े खाया। लोगों को समझ में आया उसके कपड़े फाड़े जाए, उसने अपने कपड़े फड़वा लिए। लोगों को समझ में आया कि इसके ऊपर थूका जाए, उसने उन थूकों को भी सहा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता था ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो होगा वो अद्भुत योजना खुदा ने बना के रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद जो होगा वो अद्भुत योजना खुदा ने बना के रखी है, जो अब जीवनों में पूरी होना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु को पता था कि ये थोड़ी देर का काम है, ये थोड़ी देर, 10 घंटे चलेगा, 12 घंटे चलेगा, 15 घंटे चलेगा, लेकिन इसके बाद जब खत्म होगा तो लोग अमेज हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद जब खत्म होगा तो अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब मालूम है क्या अद्भुत कार्य हुआ? वो वहां पर वो पीड़ाओं को सह रहा था, वो दर्द को सह रहा था, वो कोड़ों को खा रहा था, वो मारा जा रहा था, वो गालियों को खा रहा था, उसके ऊपर लोग थूक रहे थे, उसके कपड़ों को फाड़ दिया गया था। वो मालूम है क्यों सह रहा था? क्योंकि उसको पता है जब यहां से निकलेंगे और जब मेरा लहू बहाया जाएगा वो सारे संसार के इतिहास को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे संसार के लिए होगा। वो पहले ऐसा नियम था कि वो जो लोग लहू को बहाते थे, मेमने के लहू को बहाते थे, तो वो उनके परिवार के लिए होता था। उस खुदा ने अपनी कुर्बानी देके हम सबको अपना परिवार बना लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको अपने आप से जोड़ दिया। उससे पहले वो जो रिश्ता था जो हम परमेश्वर के और लोगों के बीच में, वो एक खुदा और एक कहते हैं खुदा का और एक आराधक का था। लेकिन अब जो रिश्ता परमेश्वर से हमारा है वो एक बाप और बेटे का है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उस रिश्ते को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। पहले लोग उसको खुदा करके मानते थे, लेकिन आज हम उसको अपना बाप करके मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। हम जब ये समझ जाएंगे कि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, अरे वो सब करने की कुवत रखता है, उसने संसार को रचा है, उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने दानियल को शेर की मार में जिंदा रखा, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में जलने नहीं दिया। वो खुदा हमारे और आपके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा हमारे और आपके साथ में है। हमें और आपको इस बात में समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नजदीकी में बना रहना है। आपको अपने डिसीजन बड़े वाइजली, बड़े सोच समझ के लेने की जरूरत है कि आप किन डिसीजनों को ले रहे हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन कई बार हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो चाहते तो वो एक डिसीजन ले सकते थे। अगर वो चाहते तो वो डिसीजन ले सकते थे। वो उस राजा की बातों में आकर वो जो राजा कार्य करने को बोल रहा था वो कर सकते थे। वो चाहते, कितनी देर लगती थे तो इंसान ना, डर तो उनके अंदर भी होगा ना, डर तो आता होगा ना, उनको लगता होगा ना, जब उनको चोट लगती होगी तो डर तो उनको भी होता होगा ना, उनको तो दिख रहा होगा ना कि वो राजा कैसे कार्यों कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन बड़ा सोच समझ के लिया। उन्होंने डिसीजन बड़ा सोच समझ के लिया। उन्होंने कहा कि अरे जो करता बने तुम कर लो, तुम्हें जो करता बने तुम कर लो, लेकिन हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, हम वो उस कार्य को नहीं करेंगे जो मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा के विरोध में है। उनको डाल दिया गया आग के भट्टे में, लेकिन उनका डिसीजन जो था वो डिसीजन में खुदा उतर के आ गया। वो खुदा उस समय में उतर के आ गया। वो कह रहे, अरे ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी डिसीजन को लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है कि जब हम अपने डिसीजन को वाइजली लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, तो हमारा खुदा हमारे और आपके साथ में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे हाथों को थाम लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो 3 लोग वहां टहल रहे थे, चौथा उसका खुदा वहां पे हाथ पकड़ के टहलना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी परिस्थितियों में भी, मैंने कहा ना, आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो से तो खराब परिस्थिति नहीं होगी ना, दानियल से खराब परिस्थिति तो नहीं होगी ना, ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी ना, उस मूसा के समान तो परिस्थिति नहीं होगी ना जहां पीछे से मिस्री सेना आपको मारने के लिए चली आ रही हो। इससे खराब परिस्थिति तो हमारी आपकी नहीं होगी ना। तो हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है, जब वो लोग ऐसे समय में विश्वास योग्य रह सकते हैं तो हमारी परिस्थिति तो उनसे कई ज्यादा बेहतर है। हमारी परिस्थिति तो उनसे कई ज्यादा बेहतर है, तो हम उसके लिए विश्वास योग्य क्यों नहीं रह सकते? हमें उसके लिए विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम उसके लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो वो खुदा हमसे कहना मांगता है कि युद्ध मेरा है। प्रेज लॉर्ड। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध किसका है? मेरा है। प्रेज लॉर्ड। ये युद्ध जिंदा खुदा का है। प्रेज लॉर्ड। हमें और आपको इस बारे में समझने की जरूरत है। आइए हम सब अपने स्थानों पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं।